तो खुशी को पूछना है राहु के अष्टम अष्टम तक का कुछ भी नवम चले। अष्टम फिर से पढ़ा दो ना भैया जी, मैं कल नहीं अष्टम हुआ नहीं गुरु जी, अष्टम तक हुआ था गुरु जी, तो क्या था अष्टम हो गया गुरु जी। गुरु जी मैंने लिख रहा था साथ साथ में सप्तम तक हुआ था गुरु जी। अष्टम हुआ है नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी मैं लिख रहा था साथ में भगवान नहीं गुरु जी वही हुए थे ना, आपने बोला था कि आज 4 भाव भी हुए, 4 5 6 और 7 हुए थे पिछले कल। तो मेन पॉइंट है ना तो मेन पॉइंट है तो शुरू करना होगा गुरु जी चला के चलते हैं भाई। असली राहु तो वही का है, असली राहु तुम हो माया। मैं तो हूँ ही राहु, मेरा तो नाम ही राहु है। गुरु जी इसकी एक कुंडली है मेरे पास, अष्टम भाव राहु की राहु कुंडली है। देखो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव है, ठीक है, रहस्य का भाव है, या फिर जमीन से नीचे दबी हुई चीजों का भाव। तो अष्टम भाव जो मृत्यु का हो गया, रहस्य हो गया, दबा हुआ रिसर्च का हुआ, इन चीजों का भाव है। यानी कि अष्टम भाव ससुराल का भी भाव, किसी को पता नहीं ससुराल कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या रहेगी। तो अष्टम भाव जो है, बिना अष्टम भाव एक तरीके बीज है, तो बीज नहीं बोगे, मिट्टी कैसी है, क्या है, कैसी फसल होगी, पता नहीं। तो अष्टम भाव जो है को जानने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्ति को मरना होता है बिना मरे। और व्यक्ति कब मरता है, जब उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए, जो कुछ उसके पास होता है वो खत्म हो जाए और पुनः कोई बीज मिले और शून्य से फिर स्टार्ट कर दे और तरक्की कर जाए, तो उसे तब वो अष्टम को समझता है, अष्टम भाव। तो अष्टम के समझने के लिए वही व्यक्ति जानता है अष्टम क्या है, जो आसमान पे था और उसने अपने काल चक्र जीवन में डाउनफॉल देखा, तब समाप्त हो गया और उसके बाद पुनः जर्नी स्टार्ट की। तो यही हमारे जीवन में शरीर के अंदर आत्मा भी करती है। अष्टम भाव किसका है, मृत्यु का, संतान का। शमशान बोल लीजिए, आपका कब्रिस्तान बोल लीजिए, उसका है। तो एंड ऑफ पॉइंट का है। और ससुराल क्यों बोलते हैं, जब तक ससुराल नहीं मिलेगी, यानी कि दो परिवार का मिलन नहीं होगा तो नई पीढ़ी का जन्म भी नहीं होगा। तो वहां भी बीज डालते हैं ना नई पीढ़ी के लिए। तो अष्टम भाव जो है रहस्य और ज्योतिष को क्यों हम लोग देखते हैं, क्यों लेते हैं, लगन से लेके सप्तम तक तभी हम जानते हैं क्या हो रहा है। अष्टम मौत कैसे होगी पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ससुराल कहाँ होगी पता नहीं। जब जो चीज रहस्य है वो रहस्य पार करके जाओगे तभी हमें फ्यूचर मिलेगा, भाग्य प्राप्त होगा। नवम भाव भाग्य बोलते हैं ना, फ्यूचर। और इसीलिए कहते हैं और फ्यूचर और भाग्य को ही धर्म से जोड़ा गया, फ्यूचर और भाग्य को धर्म से जोड़ा गया। यानी कि जब हम जानते नहीं है तभी हमारी आस्था बढ़ती है। नियम कानून
धर्म तभी कार्य करता। तो अब बात करेंगे राहु अष्टम भाव में होगा तो क्या, ठीक है ना। तो राहु अष्टम में हुआ तो क्या देखने मिलता है, ऐसा व्यक्ति रिस्क बहुत लेता है। रिस्क समझिए आप लोग। हाँ रिस्क तो समझती हूँ। रिस्क ना। हाँ हाँ तो रिस्क लेने में माहिर होता है। तो वह रिस्क लेगा जब व्यक्ति के पास जोखिम उठाने की शक्ति हो। व्यक्ति जो जोखिम उठाएगा, जोखिम उठाने के लिए एक विजन होना चाहिए। और विजन जो वर्ड होता है यानी दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि जो होती है पर्दे के पीछे के दिखाने वाला जो होता है, जो हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसे बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई को दिखाने वाला, पर्दे के पीछे दिखाने वाला, यानी कि हम आपसे जो बात कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं बहुत दूर बैठे हुए, ये भी एक पर्दा है, थर्ड आई है। तो हम दूर से बैठ के बात करके एक दूसरे सुन के और एज्यूम कर लेते हैं कि हम कैसे कार्य करेंगे। तो जो थर्ड विजन का एक आई है वो बिना राहु के प्राप्त नहीं होती, कि वो प्रयास करता है कि हमें इससे लाभ होगा या ये हानि होगी, जोखिम उठाता है, तभी एक तरीके से उसको रिस्क ले लेता है। समझ में? तो रिस्क लेने की क्षमता जो है थर्ड आई, तो हमेशा सब लोग कहते हैं कि राहु खराब है, राहु खराब है। नहीं, सबसे ज्यादा इस कलयुग के अंदर जिस चीज की आवश्यकता सभी को होती है वो देने वाला राहु ही। लेकिन हम सिर्फ राहु को किस बेस में लेते हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं। तो तीसरी आंख की शक्ति है वो राहु है। अभी यार आप लोग बात करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अष्टम भाव संतान का कैसे होगा, कोई समझा सकता मेरे को? अष्टम भाव संतान का गुरुजी ने बोला अभी, मेरे को सुनाई नहीं, क्या बोला गुरुजी ने? हाँ बोला मृत्यु रहस्य, उन्होंने बोला था मृत्यु रहस्य ससुराल का और संतान का नहीं बोला। ससुराल का होता है, संतान का नहीं, ससुराल का, ससुराल का है, ससुराल का, ससुराल तो सुना था। गुप्त विद्या का है, ज्योतिष का है, और जमी के नीचे जो भी चीजें होती है। आहो थैंक यू। और जो मरने के बाद में अपन को नहीं मिलती LIC पॉलिसी जो भी है, हाँ जी हाँ जी, वो भी इसी से देखते हैं, क्योंकि मरने के बाद जो पैसा मिलता है, क्योंकि गुप्त है ना। हाँ हाँ गुप्त है, गुप्त है। और जमीन में गड़ा हुआ धन, अरे सप्तम भाव का क्या क्या करता है? सप्तम भाव राहु, सप्तम भाव का राहु, अगर उन्होंने बताया था गुरुजी ने, अगर शुभ दशा उसमें मतलब शुभ दोष है उसका, तो 24 से पहले शादी करवा देगा या 24 तक। और अगर वो है दोष वाला है ना, तो 27 के बाद करवाएगा या फिर काफी ज्यादा लेट करवाएगा। और पति पत्नी में शक्ति पैदा करता है। हाँ, शायद हाँ, पति पत्नी में शक भी पैदा करता है। पर गुरुजी ने कल बताया था कि जो लाइफ पार्टनर होता है वो लाभ के लिए बोलता है ज्यादा,
प्रेरित करता है, लाभ के लिए, पराक्रम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पर इसमें ये होगा ना कि लड़ाई झगड़ा भी होगा उनका, और जो सप्तम भाव जो तृतीय में जा रहे हो ना, फिर तृतीय भाव में लाभ से तृतीय भाव, तो वहां से पराक्रम है जो उसका, यानी कि जो मेरी वाइफ है वेदिका में तनाव रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा ना ये। हाँ, लेकिन उनमें से जा लाभ देगा, या फिर पराक्रम के द्वारा हमें लाभ देगा, जा हम मेरी वाइफ से मैं उससे कुछ एजुकेशन लेके या कुछ भी करके लाभ लूंगा जी। माना पासपोर्ट। हाँ, सही बोल रहे। कुछ बातें अपनी बनानी पड़ेगी भाई साहब, वैसे नहीं। ज्योतिष को तो वैसे ही कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से डालना ही पड़ता है। कई बार सट्टा लगाओगे ना, सीधा लगता है। पर भैया मेरा अभी तक मैंने जो लगाया ना सट्टे, वो गलत लगे, लेकिन जो इन से बताया वो ठीक निकला। फिर मैं सट्टा लगाना बंद कर दिया। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ भाई। जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो मैं जाता था ब्राह्मणों के साथ, जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, पर अगर कोई ब्राह्मण बोल दे ना कि ये चीज नहीं है, पूछो उससे भी क्यों नहीं है। तर्क जरूरी है। करोगे ना तो नॉलेज बढ़ेगा जी। ऐसे नहीं माधो बन के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई जजमान बोले ना कि हमारे घर बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। मतलब अभी ना जिन लोगों के साथ मैं हूँ, काम भी कर रहा हूँ या आसपास जो सराउंडिंग में है, तक अगर मैं करता हूँ ना, तो वो लोग छिपाते हैं ज्ञान की चीजें, पता नहीं क्यों। पहले होता था तो बताते थे, प्रेरित करते थे, आजकल नहीं। आजकल पता क्या है भाई साहब, आजकल ये है कि हमसे आगे कंपटीशन शायद। हाँ, शायद उसी वजह से। बस बात मैंने कुछ लोगों को देखा वो बदल गए हैं। दुनिया बदलती है भाई साहब, कुछ क्या नहीं। क्या होता है कि एक ज्योतिषी दूसरे ज्योतिष का दुश्मन है आज के टाइम में। जी 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 जी, वो तो है। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। वो तो बोलता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई और है ही नहीं। पर वो चीज अहंकार नहीं बन सकती। तो ज्ञान है तो अहंकार तो आएगा ही ना। ज्ञान में अहंकार होता ही है। ये भी नहीं कम मिल जाए, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी चाहिए। चित्त बुद्धि अहंकार। और ये भी नहीं है, अहंकार होना भी जरूरी चाहिए। हाँ जी, अहंकार होना भी जरूरी चाहिए। ये तो है ही, पर फिर भी होता है कि नहीं, रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट ही है। हाँ। फिर तो वो रिस्पेक्ट के लिए चाहे कुछ भी कर सके, पर वो अपने आप को झुकने नहीं देगा। चाहे उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ के सामने पेश करेगा, लेकिन करता है। अच्छा दीदी, जो युति होती है, जैसे राहु किसी गुरु के साथ चला गया, तो इस युति का फलादेश कैसे करना है? राहु और गुरु की तो युति खतरनाक है। हाँ, वो तो खतरनाक है। विद्या पे डालेगा, पंचम नवम आ जाएगा। उस बंदे को गुस्सा भी बहुत आता है। पर है ना, इसमें भैया ने एक सूत्र बताया था कि जैसे वो राहु कौन से उसमें है, राशि में, नक्षत्र में, तो इन्होंने बताया था जो क्षत्रिय वर्ण का होता है ना, वो थोड़ा सही रहता है। अच्छा, इसमें वर्ण भी जोड़ना पड़ता है अपन को। वर्ण जैसे अपन को शुरू में बताया था ना कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, 4 वर्ण। हाँ, वो वर्ण भी इसमें काउंट होते हैं। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि अपना राहु अच्छा है या नहीं है? इसी रंग की बात कर रहे थे गुरुजी। रंग गुलाबी, बैंगनी, काला। अच्छा, मैला। वो इसलिए क्योंकि राहु है ना, देखो
जिसके पास में नोट होगा ना उसको ऑटोमेटिकली गर्मी आती है। तो गुलाबी रंग नोटों का होता है। वो तो बंद हो गए पर अब, है ना? नहीं, गुलाबी वाले नोट बंद हो गए। बंद हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये सूत्र बना था ना, तब यही कहते थे कि जिसके पास में नोट है, जिसके पास में पैसा है, तो उस बंदे के पास में गर्मी है। और उसका कलर गुलाबी है। तो गुलाबी कलर पॉजिटिव है। लेकिन जब शनि आ जाता है तो वो बैंगनी हो जाता है। मतलब अगर उसमें शंखा है, ईर्ष्या है और वो दूसरों के हक मारने लग जाए तो वहां शनि रोल करने लग जाता है। अच्छा, जो अष्टम का राहु है उसकी जो पंचम 1 2 3 4 पंचवी दृष्टि 12वें भाव में हुई। हाँ, 12वें पे पड़ेगी ना, तो अष्टम का राहु मोक्ष, ज्ञान, वो बाबा भी बना देगा बंदे को। बाबा भी बना देता है, बिल्कुल बना देगा। देसी भाषा जो बोली है। मेरे को क्वेश्चन बोला। जहाँ तो साधु भी बन सकता है, जहाँ पर उसके पास सुख संपत्ति भी आ सकती है। वो भी है, लेकिन इसमें और भी ग्रह काउंट होते हैं भैया। उसकी फिर दृष्टि भी जाएगी और ग्रहों की। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसकी उस पे किसकी तो दृष्टि है, वो किस पे दृष्टि डाल रहा है और वो किस राशि में भी है। बिल्कुल। आज मैं गया था वहाँ पे, कहाँ यार मुक्तेश्वर धाम। नहीं ऐसे ही है, वो तो झंडा हो गया मंदिर, पहले अच्छा था। अभी ऐसे ही बेकार सा हो गया। ये कहाँ पे वाला मंदिर? पठानकोट। प्रथम भाव का बृहस्पति भी पुत्र संतान देता है। लो सर, बहुत अच्छे आपका तो खाइयो यार। खराब नहीं है, पहले कुड़ी नहीं की और अपनी कर लिया सारे कपड़े दी हुई मम्मी ये भी घरवाली ये भी चाची ये तनी ये भी किने दवा अब पाए तो जन्ने पाना यार नहीं मेरी शुक्र दे जितने भी भाव दे बारी से मैं वो क्लास में लगवाई। मैं तीर्थ यात्रा पे था। वीडियो है ग्रुप से क्या? हाँ उस वाले की हुई शायद। बिना लिंक का ढूंढा मेरे को मिला नहीं यार। अभी डाला नहीं है गुरुजी ने, नहीं अपलोड नहीं हुआ वो मेरे को एक भी नहीं आता। दे दिया धक्का शुक्र का नहीं समझा आपने ना, बिल्कुल नहीं समझा। पार में भाव था मेरा तो किसों पे आई हो या ना लिख लेने कुछ बुद्धि पटवारी को होना जी करा लो जल्दी मेरा ये तुम्हें करवाना जो करवाना दो ही कर। देखो नोट्स हैं क्या? नहीं मैंने बनाए नहीं इसके यार। वीडियो होंगी उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ रिकॉर्डिंग तो हुई थी उनकी। एक क्लास ऑनलाइन ना कोई नवी चीज मिली थी बंदे इंश्योर से भी करता था ना कि भाई इंश्योर नवी चीज मिलती है। एक मिनट भैया जी, कल गुरुजी ने सप्तम के राहु का ये ऐसा बताया था, ये वो छलावा करता है। हेलो अलमान लगा दिख रहा 2 मिनट ठीक है। शायद जब मैं बगला मुखी माता जाना था कैंसिल हुई है। फिर डीजे गोल्ड पेंटिंग आई है, ठीक है आपका भी आने वाला है। दर्शन कब आने वाला है? मेरा
मेरा भाव आने वाला, मैं मना करता हूं, मैं नहीं जा रहा। ते भूपेंद्र सिंह डीए कोल है, अंकुर भैया उधर है ना कानपुर दा, वो पार करांदा आजकल, उससे पहाड़ी नहीं आंदी बिल्कुल भी, समझे? कौन है? अंकुर भैया। अच्छा, मैं करे बिट्टू अंकल ना ये मौजू ले गया था ना, क्या बोल रहे थे भैया? मैं पूछ रहा था, गुरुजी ने कल वो बताया था सप्तम भाव का जो राहु अगर हो अकेला तो वो छलावा टाइप भी कुछ करता है, इच्छाधारी जो हो गया, इच्छाधारी कहा था। हाँ इच्छाधारी, क्योंकि तो उसमें फिर सप्तम भाव है ना जो, वो है अपने व्यापार का भी है, हाँ जी का भी है, तो इसमें से है वो कुछ भी चीज आपको दे सकता है, कोई वो नहीं है, पर अगर अच्छा हो, अगर वही तो दोनों ही होंगे, हैं? अच्छे दोनों दोनों भी हो सकते हैं अच्छे, हाँ हाँ दोनों भी अच्छे हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, पर वो ये मनमुटाव तो होता ही रहेगा ना। पैरों में दर्द होगी तो होगी। हाँ जी, अगर कासर दोष है तो है ही है, ये नहीं बोला नहीं है। दोष युक्त नहीं होने पर 24 बताया विवाह, है ना? अगर दोष रहित, हाँ जी दोष रहित हो, दोष रहित हो तो 28 के बाद, दोष युक्त हो, दोष नहीं हो तो 24। हाँ जी, इसमें संबंध आ गया आपका व्यापार, व्यापार चलता है इसमें, कौन सा व्यापार चलेगा इसमें? संबंध से, मतलब जिस ग्रह के साथ संबंध हो गया, फिर जिस राशि के साथ संबंध होगा, यानी कि इसमें जैसे होता है जैसे मैं एक स्वामित्व का व्यक्ति हूँ, मेरा अकेले का काम है, वहां पार्टनरशिप चलेगी। सप्तम भाव से चलते हैं पार्टनरशिप का व्यापार। अष्टम भाव को ज्यादा खतरनाक है यार। गुरुजी मिस हो गए, क्लास ही नहीं लगते यार, काफी बार हो गया। आएगा दोबारा का फोन आ रहा आपको? नहीं आया भैया, कल परसों ही आया मैं की। अच्छा, मैं बिजी था पाठ में, मैंने बोला मैं बाद में करता हूँ बैक कॉल, रुद्राभिषेक चला हुआ था, फिर उसका की नहीं। वो भी कुंभ गया ना आने? हाँ फोटो देखी थी मैंने भी देखी थी, सुमटी की माला डाली है बाबा बड़े पूरे। चलो अच्छी बात है। मैं भी गया था उसी दौरान, में शुक्र की क्लास नहीं लगवा पाया एक भी। हाँ तो वो तो है, बता शुक्र शुक्र कुछ गया। आज गांव में शादी है, मेरे को बुला रहे हैं सभी, मैं तो आधा घंटा रह गया, चले जाना। किसकी शादी है? अच्छा आयुष दीदी की शादी है, कन्ने ऊपर भी आवे, पंकु भैया दी भैणा ब्याह भी हुआ, भाग्य वाले राजू चाचू दे साथ में। हाँ वो सारा की यार मिक्की तो पता नहीं लग गया है, वो निशु दीदी ने कल कर ले ब्याह यार, इन्होंने नाम भी नहीं पता, देख ले, यही तो सीन है। मुझे आयुष दीदी का नहीं लगा पता, मैं क्या पूरी लगा पता यार, इतनी जल्दी टाइम निकल गया सारा। ये आपकी शादी का नहीं पता नहीं लगना आपको। बैंगल सेरेमनी है, आओ यार छोकरू, मेरा होने वाला काम है 3 साल बाद, कुछ पता नहीं है यार, नहीं आपकी तो लेट नहीं होनी है क्या?
कुछ पता नहीं है ना, गुरुजी बोले 2 साल में हो जाएगी। कुंडली बोलती है 27 तो बाद होनी। गुरुजी बोलते हैं भी दसिया ना देखी। हाँ जी 23 दसिया हमें किधर 23 या फिर 27 बोला था। हाँ क्यों 23 दसिया हमने बोला 25 तक या 25 से पहले हो जाएगी। ऐसे में मांगलिक हूँ और लगन में बृहस्पति है, सप्तम में मंगल है अकेला। बृहस्पति और बुध लगन में सब किस हिसाब से बताया गुरुजी ने? सप्तमेश गया था आपका श्रीमान 1 2 3 4 5 हाँ बोला था। सप्तमेश मेरा कहाँ गया? एकादश भाव में। वहां पे तो शनि अंकल है। शनि तो आता है सप्तमेश। तो शनि क्या वो नहीं करेगा शनि? उसके अनुसार कहा था ना कि उसमें 24 में करवाता है। अच्छा हाँ तभी हाँ। अरे दादा इधर बातचीत चली है ना, मैं तभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। बनेगी पर बनती बनती बिगड़ेगी। हाँ वैसा ही है। वैसा है नहीं हैगा, मानना ही पड़ेगा। वैसा ही होगा। अरे इससे तो एक एक चीज पता चलती है रो। नहीं मैंने भी चेक किया, उसमें वो था क्या ये सब सप्तमेश 11वें में जाए तो वैसा नहीं होता है कि उसकी जल्दी शादी हो जाती है, उसकी जल्दी शादी करवानी चाहिए। होगी, करवानी नहीं चाहिए, होगी। भाई शनि अंकल भी है ना उधर, उधर दिख तू झटका है ना वो। सप्तमेश तक गया 11वें पर शनि अंकल भी है उधर करने। आज राहु फंस गया। आज का दिन एक एक्स्ट्रा दिन और लेना है, नहीं तो गुरुजी बोल रहे थे आज कर देंगे सारा खत्म। पहले तो स्किप हो जाना है ये टॉपिक। इसको तो बढ़िया स्किप हो जाता यार। यार स्किप हो जाता तो कहीं से पता नहीं चलती। बाकी मैं ना पहाड़ी बोलता हूँ ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी किसी को समझ नहीं आएगी। बाकी अलग अलग स्टेट तो ना। मजाक नहीं भैया, मैं ना उत्थे बनारस रहना ना, मेरे कने एक रंदा नेपाल दा एक रंदा बिहार दा, उन्हें की मासा ही नहीं आंदी हाड़ी पहाड़ी नहीं आंदी, मतलब शब्द हिंदी के ही है, हम एक्सेंट थोड़ा अलग है हमारा ना, बोलने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे एक पंडित जी हैं पठानकोट के ना, वो कानपुर के वैसे, तो उनको भी नहीं आती बिल्कुल भी समझ। आज मैं और एक पंडित जी ना मजाक उड़ा रहे थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जो सप्तम में आपका मंगल है सप्तम में। हाँ जी शनि की तीसरी और 10वीं होती है ना दृष्टि। हाँ अभी सप्तम बोलता है कि मंगल है, मांगलिक होगा, पार्टनर गुस्सेल होगा। क्या होगा? पार्टनर आपका गुस्सेल होगा इसके अनुसार। हाँ वो 2-3 और चीजों में भी बताया था कि पार्टनर गुस्सेल होगा। वो कैसा था कि बृहस्पति लग्न में है ना, तो पुत्र संतान होगा और पार्टनर से दब के रहेगा। और एक चीज और बताई थी, की करना है 10 मिनट का 1500 रुपया बंदा तेरे पैसे पांडे सी, तू चाहे चक्क नहीं दिया हो। कौन बंदा सी क्यों देता सीगा मेरा नंबर? तो देता सी किसी ने मेरा नंबर? चमन मास्टर तेरा पैसे नहीं पांडे, फोन करी जांदा, पैसे नहीं पांडे। कोई गल नहीं पाऊंगा कल में सारा इस नंबर पे कर दे 1500 रुपए कर दे। क्या तेज सिंह नाम है? हाँ तेजा ही है, 1500 पाना हैगा। बिल्कुल ले
भैया आपका सूर्य शुक्र लगन का फल दे रहे हैं। हाँ, लगन का भी दे रहे हैं, 12वें भाव का भी दे रहे हैं। तगड़ी कुंडली हो, मेरी भी छोकरू। मैं रिकॉर्डिंग की एक दिन, वीडियो रिकॉर्ड हुई, ऑडियो आया नहीं उसमें। मैं करनी बंद करती हूँ ना, वीडियो कॉल है तो वो नहीं होता, वीडियो नहीं होता। अरे क्या है, अगर मैं ऐसे ना वो देंगे डेवलपर ऑप्शन करेगी, परमिशन देंगे ना, माइक दी और देती नहीं थी, मेरा फोन टूट गया दूसरा। आज कैमरा क्वालिटी ठीक है ना? दूसरे फोन का मंदिर बनी है वहां। कैसे? तो यार आज रसोई से मम्मी जी परोठे बना दे, कल मैं बोले बाहर दे गया, मैं कुछ बता देना यार, जोर ने छिड़के फोन छूट गया था, ले क्या करने। ये सब क्लास की रिकॉर्डिंग में सुनेंगे नहीं तो बाद में बता देना बात। यार मैं ना माइनक्राफ्ट दूसरे फोन से खेल दी, वरना वर्ल्ड सब कुछ छूट गया, शुरू करना पड़ा नया सीड। जब आप पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग देखोगे तब ये सब सुनोगे आप। बाय। हेलो जी गुरु जी। जी गुरु जी, आ गई आवाज आपकी। क्या आवाज देख के गायब हो गई गुरु जी द्वारा से। नहीं चेक। हेलो जी गुरु जी। हेलो आवाज जी गुरु जी। हाँ जी हेलो जी, आप हेलो अभिनंदन करते हैं। हेलो जी गुरु जी, आ रही है आवाज। बात करेंगे। हाँ सर, तो राहु जो है अष्टम भाव में, अष्टम भाव आपका बड़े रोग का भी है, ठीक है ना, जल्दी से सही ना हो। तो राहु जब वो अष्टम भाव में बैठता है तो जल्दी से पता नहीं चलता कि रोग कौन सा। जब वो पीक पे पहुंच जाता है तो समझ में आता है कि रोग कौन सा है, छुपा रहता है, यानी कि जल्दी से समझ में नहीं आता। हाँ वहां क्या बोल रहे? कुछ नहीं गुरुजी। और अष्टम भाव का राहु छिपा
हुआ होता है, गुप्त विद्याओं वाला हो, तंत्र मंत्र में सबके करने वाला होता है, समाज के सामने नहीं आने वाला होता। और समाज के सामने नहीं आता तो कई बार ऐसे अघोरी लोगों की कुंडली में अष्टम का राहु मिल जाता है, ठीक है ना। यानी कि मृत्यु तुल्य सिद्धि देने वाला या मृत्यु तुल्य एनर्जी देने वाला, सिद्धि देने वाला, यानी यहां तक कि यहां पर तो डॉक्टर भी बनवा देता है जिसमें ऑपरेशन करता है, क्योंकि एक मृत्यु को से आदमी को बचा के लाता है ना, देख के। अघोरी व्यक्ति भी की बारी ऐसी पावर होती है, साइंटिस्ट भी बना देता है। साइंटिस्ट कब बनेगा? जब उसको परिकल्पना होगी थर्ड आई की। डॉक्टर कब बनेगा ऑपरेशन बना के? थर्ड आई। अघोरी कौन है? थर्ड आई। और जोशी कौन है? थर्ड आई। थर्ड आई, ना। क्या समझ में आया? तीसरी आंख की शक्ति कौन देता है? राहु। गुप्त विद्या देने वाला राहु। लेकिन अष्टम का राहु ससुराल से कम बनता, ठीक है ना। ससुराल से कम बनती, और ससुराल से कम बनती है जिसका मतलब आप कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है ना। जिसके जो साइंटिस्ट हो, मृत्यु ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, घोरी हो, जो ससुराल के जैसा में प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना जी, हो गई ना। तो कई बार यहाँ जेल, अष्टम का राहु जेल यात्रा भी करवा दे, कोर्ट केस भी करवा दे। 12वां भाव पे दृष्टि जाती है तो और चतुर्थ भाव पे दृष्टि जाती है ना। कई बार दहेज वाला भी एक लग जाता है, ठीक है ना। तो कमाई कम खर्चा ज्यादा, ऐसे लोगों की वाही इनकी मृत्यु के बाद हो ज्यादा होती है, उस समय नहीं, ठीक है ना। लोग इनका फायदा उठाते। अष्टम में राहु वाला व्यक्ति नशा वाला भी होता है। दृष्टि, सुख में कमी, घर में विवाद आदि आदि, ठीक है। गुरुजी अगर अष्टम में राहु हो, उपाय समझ लो पहले, तो गेट के मेन गेट है, उसके दोनों तरफ दूर से पानी फेंकते हुए हाथी की फोटो लगा, वो मूर्ति लगवानी चाहिए दोनों साइड से। किसकी गुरुजी? हाथी की दोनों गेट के दोनों पिलर के ऊपर से हाथी पानी फेंक रहा हो, लग रहा हो उससे। और मकान जी आपके पड़ोस में आया था तो भागनी चले गए क्या? कब बोले? जब राहु शुरुआत हुआ था तब। आज अभी हाँ, नहीं यही था मैं। आप तो थे, आपके बगल में एक व्यक्ति ने कुर्सी डाली थी ना, बैठ के। अष्टम था गुरु जी, उसका जाना है जहाज के ऊपर, तो फार्म निकाला है उसने, तो वो चला गया। देखो
कितना भी सुन लो, बीच में व्यवधान आई गया। अष्टम का रहस्य ऐसा नहीं मिलता किसी को, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है इस काम में। बस पानी पानी। नवम भाव में जब राहु, हाँ बोलो बोलो। गुरुजी अष्टम भाव का राहु वाली कुंडली है मेरे पास ना, वो रिस्क तो लेता है काफी ज्यादा, पर नशे नहीं करता, और कोर्ट केस वाला कुछ रहता है उसके ऊपर, काम ही है वैसे उसके। दवाइयाँ खाता है बस जी, दवाइयाँ खाता है काफी। जिम जाता है तो उसके लिए दवाई का दूसरा रूप क्या है? नशा वही है, ड्रग्स सेम चीज है। समझ गया गुरुजी। भाई नशा करना पड़ेगा। अभी जो कुंडली मेरे पास है, अभी कह रहे तो खाने का नशा है। जो मिल जाए खा जाएगा, चाहे बाद में पेट में तकलीफ हो। ये भगवान शिव के उपासक भी होते हैं। हाँ, तो उड़ सप्तमता कहाँ से आती है? तीसरी आंख ना ब्रह्मा के पास है ना विष्णु के पास है। और एक चीज पहले बताई थी भैया जी, जो ये आशीर्वाद देते हैं किसी को जैसे, तो वो उनके आशीर्वाद का अच्छा रहता है क्या? जैसे आपने पहले बताया था कि इनके आशीर्वाद इनके लिए, दूसरों के लिए ठीक है, लेकिन उनकी संतान के लिए अच्छा नहीं होता। ये अपनी फैमिली को नहीं दे सकते, अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों को दे सकते हैं। इतना देते हैं उसका इन्हें कष्ट मिलता है, और अपने जितना सोचेंगे उतना ही उल्टा हो जाए। सीधी बात, किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। अपने अगर बिन मांगे अपने को सांगना देने वाला नहीं है तो आशीर्वाद ही मत दो। क्योंकि अष्टम का राहु मांगेगा तो नुकसान है, बिन मांगे मिल जाए तो फायदा नहीं देगा तो है नहीं। क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है बिन मांगे, तो भाई आदमी साथ की हवा भी ना दे। नवम में आज टाइम इतना ले लिया। नवम में राहु, नवम भाव धर्म का है, भाग का है, फ्यूचर का है। तो नवम में राहु वाला एक तरीके से शक्ति ढोंगी होगा। यानी कि सब धर्म को मानने वाला, या कई बार मिल जाते ऐसे लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते, परंपराओं को तोड़ने वाले होते या परंपराओं से हटके चलने वाले होते। अत्यधिक ज्ञानी होते, तो ज्ञानी होगा तभी हर चीज तोड़ेगा, बदलेगा। अपने ज्ञान से, धर्म से कटाक्ष करते, न्यायिकता की वितरणी कर ले और अपनी बात मनवाते।
को तोड़ मोड़ के अपना लाभ सिद्ध करने वाले। कई बार तो इंटरकास्ट शादी करवाते, पांचवी 9 में दृष्टि 1 और 5 में पड़ती है तो भाव पर लव अफेयर का भी सिलसिला होता है जीवन में। या शादी इंटरकास्ट होगी या लव अफेयर इंटरकास्ट होगी। कुछ कुंडली तो ऐसे इंटरकास्ट वाला लगता नहीं है मुझे, कोई ना शादी का ना गर्लफ्रेंड का। राहु का छुपा हुआ होता है कि गेट खोल देगा क्या आसानी से। सफेद झूठ बोलने वाले नंबर 1 के होते हैं। शायद, पर लगता नहीं है बिल्कुल, किसी को नहीं लगता इसका तो। और वो धर्म पे तो कटाक्ष वगैरह नहीं करता है, पर अगर ऐसे कोई बात हो ना तो उस पे करता है, कटाक्ष करता है दूसरों की बात, तो फिर अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करता है। कुछ राशियों में अंतर बह जाता है, कुछ व्यक्तियों में अंतर बह जाते हैं। जमने वाले होते हैं। नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए तो पूरा तर्क पे तर्क करेगा, जितना वो देना होगा तर्क दे देगा अपनी बात सिद्ध करने के लिए। पर धर्म वगैरह का पे नहीं है इतना। और आपने बताया था कि इसका राहु हो तो वो सभी धर्मों को मानने वाला होता है। आपने बताया जो लग्न का होता है गुरुजी, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। कौन सा वाला? बड़ा छोटा? बड़ा वाला है? लेट आया था 9 इंची 12 इंची। हेलो जी जी। हाँ, नवम भाव जो है यार सिर में दर्द भी होगी इससे। हाँ तो राहु होता है सीधे दर्द देता ही है, सिर्फ भाई बदल देता ही है। नहीं, लग्न में चला गया ना, चौथी पंचमी दृष्टि। हाँ हाँ देता है, फिर तो देगा ही। हाँ
एक 5 9 में कहीं भी हो तो उससे रक्त देगा, खुरापात देगा। शिक्षा में भी बाधा आती है इनकी। हाँ, या शिक्षा में बाधा, दोनों में से एक होगा। सब में आती है। तो खुरापाती व्यक्ति जो है, खुरापात करेगा तो दिमाग तो भारी हो गई। चलो कल निकल बताएंगे, अब हो पाएगा, दो ही भाव हो पाए।
दोस्त क्या करने से गली आ रहे थे